हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक पॉइंट चार्ज और डाइपोल के बीच फोर्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पॉइंट चार्ज को तो ओरिजिन पर रखा हुआ है। ये पॉइंट चार्ज है Q और ओरिजिन से R डिस्टेंस पर x एक्सिस के ऊपर एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल x एक्सिस से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। अपने को पॉइंट चार्ज और डाइपोल के बीच फोर्स कैलकुलेट करना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ से दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अपन पहले पॉइंट चार्ज पर डाइपोल की वजह से फोर्स निकालेंगे, उसके बाद डाइपोल पर पॉइंट चार्ज की वजह से भी फोर्स कैलकुलेट करेंगे और अपन ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट आते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट चार्ज पर डाइपोल की वजह से फोर्स निकालने के लिए अपन डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट करेगा और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को मैं पी पैरेलल बोल देता हूँ। पी पैरेलल की वैल्यू होगी पी कोस अल्फा के बराबर और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को मैं पी परपेंडिकुलर बोल देता हूँ। इसकी वैल्यू होगी पी साइन अल्फा के बराबर। अब अपन सिंगल डाइपोल की बजाय दो डाइपोल मान लेते हैं। एक डाइपोल पी पैरेलल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड है और एक डाइपोल पी परपेंडिकुलर है जो वाई एक्सिस के अलोंग अलाइंड है। अब देखिए पी पैरेलल के लिए ये पॉइंट चार्ज एक्सियल पॉइंट पे लोकेटेड है, तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन होता है 2kp/r³। तो पी पैरेलल की वजह से Q की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, ये इधर की ओर पॉइंट करेगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा 2kp/r³। P परपेंडिकुलर की वजह से Q की लोकेशन पे फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा और इसका फॉर्मूला होगा kp/r³। तो अपन इस फील्ड को इधर दिखा देते हैं क्योंकि P परपेंडिकुलर के लिए Q इक्वेटोरियल एक्सिस पे लोकेटेड है। तो यहाँ पर फील्ड होगा kp परपेंडिकुलर/r³। तो Q की लोकेशन पे नेट फील्ड को अपन ये लिख सकते हैं, नेट फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 2kp/r³ I कैप माइनस kp परपेंडिकुलर/r³ J कैप। P पैरेलल और P परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा 2kp कोस अल्फा/r³ I कैप माइनस kp साइन अल्फा/r³ J कैप। और पॉइंट चार्ज पे फोर्स का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू Q E वेक्टर। E वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास पहला टर्म तो ये आ जाएगा 2kp Q कोस अल्फा/r³ I कैप, ये फोर्स का x कंपोनेंट होगा और सेकंड टर्म ये आएगी kpq साइन अल्फा/r³ J कैप। ये फोर्स का y कंपोनेंट है जो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग पॉइंट करेगा। तो इस तरह से अपन डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल लेते हैं। अब अपन पॉइंट चार्ज की वजह से डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अपन वेरिएबल फील्ड में डाइपोल पर फोर्स का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। वेरिएबल फील्ड में डाइपोल पर फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है F वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर E वेक्टर।
अपन पी वेक्टर और डेल ऑपरेटर दोनों की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नोट कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन डाइपोल की पोजीशन को तो r से डिनोट कर रहे हैं और एंगुलर पोजीशन अपन x एक्सिस से नोट करेंगे, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो p वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट r कैप के अलोंग पॉइंट करेगा जो p कोस अल्फा होगा, और एक कंपोनेंट थीटा कैप के अलोंग पॉइंट करेगा जो p साइन अल्फा होगा। मैं थीटा x एक्सिस के साथ एंगुलर पोजीशन ले रहा हूं, तो थीटा कैप r कैप के परपेंडिकुलर y एक्सिस के अलोंग पॉइंट करेगा। डेल ऑपरेटर की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होती है डेल अपॉन डेल r कैप प्लस 1 अपॉन r डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप। अब p वेक्टर और डेल ऑपरेटर के बीच डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा p वेक्टर डॉट डेल इज इक्वल टू p कोस अल्फा डेल अपॉन डेल r प्लस p साइन अल्फा अपॉन r डेल अपॉन डेल थीटा। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट डेल E वेक्टर, जिसको मैं ये लिख सकता हूं P कोस अल्फा डेल E वेक्टर ओवर डेल R प्लस P साइन अल्फा अपॉन R डेल E वेक्टर अपॉन डेल थीटा। पहले अपन डेल E वेक्टर अपॉन डेल R ये पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। E वेक्टर पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे फील्ड है, तो फील्ड को अपन ये लिख सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन R कैप के अलोंग होगी। कांस्टेंट टर्म्स को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो KQ तो बाहर आ जाएगा। अपने को 1 अपॉन R स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। वन अपॉन आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा -2 अपॉन आर क्यूब, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी -2KQ अपॉन आर क्यूब आर कैप। अब डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा, this is equal to del upon del theta KQ upon R square R कैप। जब अपन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो R को तो अपन कांस्टेंट लेंगे, तो KQ अपॉन R स्क्वायर ये तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। अपने को केवल R कैप को डिफ्रेंशिएट करना है, डी आर कैप अपॉन डी थीटा। अब अपन डी आर कैप अपॉन डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए देखिए ये आर वेक्टर था, आर कैप तो इसके अलोंग पॉइंट कर रहा है और थीटा कैप इसके परपेंडिकुलर इधर पॉइंट कर रहा है। जब अपन इस आर वेक्टर को डी थीटा से रोटेट कर देते हैं, मैं इसको एक स्मॉल एंगल से रोटेट कर देता हूं। यहां पे मैंने एंगल को बड़ा दिखाया है, लेकिन ये एंगल टेंडिंग टू 0 है। तो अब आर कैप तो इधर की ओर पॉइंट करेगा, इसको आर डैश कैप बोल देता हूं,
और थीटा कैप इधर की ओर पॉइंट करेगा, इसको थीटा डैश कैप बोल देता हूं। यानी अपन ये देख रहे हैं जब अपन आर को डी थीटा से रोटेट करते हैं तो आर कैप भी डी थीटा से रोटेट हो जाता है, आर कैप कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। तो आर कैप में कितना चेंज आया है वो अपन निकाल लेते हैं। इनिशियली आर कैप इधर पॉइंट कर रहा था, ये आर कैप था, और डी थीटा से रोटेट करने के बाद आर कैप आर डैश कैप बन जाता है, ये इधर की ओर पॉइंट करता है। ये एंगल डी थीटा है। तो आर कैप में जो चेंज आएगा उसको अपन ये लिख सकते हैं डी आर कैप। और ये जो एंगल है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा क्योंकि डी थीटा टेंडिंग टू 0 है। यानी डी आर कैप के परपेंडिकुलर थीटा कैप के अलोंग पॉइंट कर रहा होगा। इसका मैग्नीट्यूड अपन आर्क लेंथ के फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड्स ट्राइंगल में 1 के बराबर हैं। तो अपन आर्क लेंथ को ये लिख सकते हैं रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल, यानी डी आर कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 इंटू डी थीटा। तो मैग्नीट्यूड को तो मैं डी थीटा से डिनोट कर देता हूँ और डायरेक्शन थीटा कैप के अलोंग है। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं डी आर कैप अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू थीटा कैप। तो मैं डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा की वैल्यू ये लिख देता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थीटा कैप। तो अब अपने को डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर भी मिल गया है, डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा भी मिल गया है। इन दोनों की वैल्यू अपन फोर्स के एक्सप्रेशन में लिख देते हैं, तो अपने को फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। तो यहां पर देखिए फोर्स ये था एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी कोस अल्फा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर प्लस पी साइन अल्फा अपॉन आर डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा। डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर ये अपन ने यहां पे कैलकुलेट किया था। अपने पास ये वैल्यू आई थी, मैं इसको नीचे ले चलता हूं एक्सप्रेशन को। डेल ई वेक्टर अपॉन डेल आर की वैल्यू तो अपन ये पुट करेंगे, डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा की वैल्यू भी अपन ने कैलकुलेट की है। डेल ई वेक्टर अपॉन डेल थीटा ये अपने पास आया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थीटा कैप के बराबर। तो ये वैल्यू भी अपन फोर्स के एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो फोर्स ये आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी कोस अल्फा इंटू -2 के क्यूब अपॉन आर क्यूब आर कैप प्लस पी साइन अल्फा अपॉन आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थीटा कैप, जिसको अपन ये लिख सकते हैं -2 के क्यू पी कोस अल्फा अपॉन आर क्यूब आर कैप प्लस के क्यू पी साइन अल्फा अपॉन आर क्यूब थीटा कैप। अब ये देखिए इनिशियली आर वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये आर वेक्टर है, तो आर कैप तो
आई कैप के ही बराबर होगा और थीटा कैप इज सेम एज जे कैप। तो मैं आर कैप की जगह तो आई कैप लिख देता हूँ और थीटा कैप की जगह जे कैप लिख देता हूँ। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू -2 के क्यूब पी कोस अल्फा अपॉन आर क्यूब आई कैप प्लस के क्यूब पी साइन अल्फा अपॉन आर क्यूब जे कैप। अपन ये देखेंगे ये फोर्स जब अपन ने चार्ज के ऊपर डाइपोल की वजह से फोर्स निकाला था उस फोर्स का इक्वल और अपोजिट है, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप नए हैं तो फिजिक्स एजुकेटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।